गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ जवा एंड वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको मेरे तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा जन्मदिन है 18 फेब। तो आज मैं सोची कि मैं आपसे कुछ शेयर करूं, मैं खुद को आपको शेयर करूं। बचपन से मेरे पास जो भी पिक है, कब क्या की, मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो बचपन के ज़्यादा पिक्चर मेरे पास नहीं है। सबसे छोटा जो मैं जब छोटी थी तब का एक पिक था, तब मैं बैठना भी नहीं सीखी थी और मेरे दोनों साइड में मेरे भैया बैठे थे और मुझे पीछे से पापा हाथ दे के रखे थे, तब मैं बैठना भी नहीं सीखी थी तब की पिक। तो वो एक पिक था, पापा अच्छे से रख दिए थे। मीन्स हमारे एल्बम में पानी गिर गया था तो पापा बोले थे कि इसको बड़ा करेंगे, घर पे रूम पे लगाएंगे। तो पापा इतने अच्छे जगह पे रख दिए तो कभी नहीं मिला। हम जो पहले घर पे रहते थे तो यहाँ पे भी आए, सब अलमारी पूरा ढूंढे बट वो पिक मिला ही नहीं था। और जब हम इस घर पे आ गए थे, जो हम पहले घर है, मैं हमेशा बोली हूँ मेरे पहले घर पे, तो वो घर बेच दिए थे। जब इस घर पे आए तो अभी वो घर बेच दिए थे। तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, मेरा आज का जन्मदिन भी है। तो आप सब भगवान से प्रार्थना करना कि मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकूं और मेरी बेटी को, हम सब, मेरे मम्मी पापा, सना के पापा, हम उसे एक अच्छा इंसान बना सके। सबसे बड़ा चीज़ है इस दुनिया में किसी के लिए दुआ। तो आप सब मेरी बेटी के लिए भी दुआ करना और आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मेरे चैनल को जितना हो सके आप उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं यही चाहती हूँ आपसे, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। कोई बोल रहे थे कि मुझे हेल्प करना चाहते हो, अगर हेल्प करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो मैं पिक ऐड करूँगी और उसके साथ बताऊँगी कब कौन सा पिक है। तो वीडियो आप पूरा देखो। जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके फैमिली फ्रेंड से शेयर करो। मुझे अपना छोटी से बड़ी दीदी या बेटी, जो बड़े हैं मेरे अंकल आंटी, तो जो बड़े हैं, आप सबको मेरे तरफ से प्रणाम और आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मेरा जन्मदिन है, महाशिवरात्रि के दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन मैं इस दुनिया में आई थी, मुझे नहीं पता था, मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि मेरे लाइफ ऐसी बदल जाएंगी 15 साल के बाद। 15 साल तक मैं ठीक थी, फिर उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ, पैरों की ताकत चली गई। जो भी मेरे वीडियो पे मैंने सब बता दी हूँ, तो जो भी नहीं आए हो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी मेरे वो वीडियोज़। मेरे 15 साल के बाद मेरा क्यों ऑपरेशन किए थे और फिर मेरे पैरों की ताकत क्यों चले गए। तो आप लोग को वीडियो पूरा देखो और मुझे सपोर्ट करो। तो चलो वीडियो पूरा देखो, स्किप मत करो। मैं खुद को दिखा रही हूँ कि मैं बचपन से अब तक मैं कैसी थी, बचपन से अब तक। और बहुत से पिक नहीं मिले, जितने भी मिले मुझे एल्बम में, मेरे पिक में वही शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखो। और एक बार आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो ये है मेरी बचपन की सबसे छोटी पिक और ये मेरे छोटे चाचा, हम चारों भाई बहन को लेके गए थे फ़ोटो स्टूडियो। मेरा हाथ पकड़ के, और मेरा छोटा भाई तब बैठना भी नहीं सीखा था, तो मम्मी बोलती है तुम चारों को तुम्हारे चाचा लेके गए थे फ़ोटो स्टूडियो। तो मेरे बचपन का यही सबसे छोटा पिक है। और ये फिर हमारे घर पे हम चारों भाई बहन और हम चारों के स्कूल बैग, मेरे छोटे भाई के इसमें स्कूल बैग नहीं है बट हम तीनों के स्कूल बैग है, बचपन का मेरा पिक। और ये इसका एक कहानी है। हमारे कॉलोनी में सरस्वती पूजा होता था, इसलिए मैं इतना सज धज के हूँ, बिंदिया ये सब लगाई हो तो पिक क्लिक कर रहे थे, मुझे याद है। तो दोनों भैया के बीच में मैं बैठने जा रही थी, तो वहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा था, तो भैया बोले नहीं तू यहाँ पे मत बैठ। तो मैं रो रही थी, मुझे कोई बैठने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। तो पापा बोले जाओ सामने जाके वहाँ पे बैठो, इसलिए मैं रोते रोते वहाँ पे चुप हो गई थी।
और ये मेरा छोटा भाई और मैं। और ये पिक भी जब देखती हूँ ना तब मम्मी को यही बोलती हूँ कि क्या मम्मी फ़ोटो क्लिक कर रहे, तो कम से कम शैम्पू तो करना था। मम्मी देखो हम दोनों भाई को, मेरा छोटा भाई और मैं, तेल लगा के मेरे देखो चोटी बना दी और भाई के भी तेल लगा के कंघी कर दिए। तो मम्मी को मैं हमेशा बोलती और हंसते रहती हूँ घर पे। उसके बाद ये हमारे कॉलोनी में और एक साल, जैसे हर साल सरस्वती पूजा होता था, तो ये और एक साल का पिक है। और देखो पीछे वहाँ पे खड़ी है मेरी फ्रेंड माही। तो यहाँ पे जब पिक क्लिक कर रहे थे मैं और मेरी फ्रेंड, तो मैं भाग के ना हमारे घर पे चली गई थी। मतलब हमारे साइड में जो अंकल आंटी रहते हैं उनके घर कॉलोनी का पूजा हुआ था। तो मैं बोली रुको रुको, फिर जाके घर से जाके मैं मेरी डॉल लेके आई और फिर क्लिक की। तो ये डॉल अभी तक था, मेरे किसी वीडियो में देखे होंगे मैं इसे नहला रही थी। तो मतलब मैं इसे साफ़ कर रही थी, इतना पुराना है। बट आई थिंक इतना पुराना हो चुका है, इसलिए जैसे सूखने दी ना वो प्लास्टिक पूरा टूट गया। तो अभी मेरे पास वो डॉल नहीं है, बट ये वो मेरी बचपन की पिक है जो अभी तक थी। फिर यह देखो वही सरस्वती पूजा में रात को जैसे डांस प्रोग्राम रखते थे, तो मैं डांस कर रही हूँ और ये जो बॉय है ये लड़का है ये लड़का नहीं है, मेरी फ्रेंड माही है। तो वो बॉय बनी थी और मैं गर्ल, आई मीन वो हीरो और मैं हीरोइन और मुझे डांस बहुत पसंद है, आप सबसे मैं कभी शेयर नहीं की। और ये जो पिक है, तो ये मेरे गांव में मेरे मामा के घर पूजा होता था, तो मुझे डांस करने बोलते थे और मैं बहुत खुशी से बहुत डांस करती थी। और उसके बाद देखो यहाँ हम चारों भाई बहन, ये जो पिक है जो हम चारों एक टी शर्ट पहने हैं। तो एक दशहरे में मतलब ड्रेस तो ख़रीदी थी जैसे मैं जो पहनती थी, बट भैया और छोटे भाई का एक ही टी शर्ट लाए थे, तो मैं बोली थी मुझे भी होना तो तब उस साल दुर्गा पूजा में जाके हम चारों पिक क्लिक किए थे पापा के साथ, मुझे अभी भी याद है। तो इस तरह से ये भी मेरा एक बर्थडे का पिक है। तो इस तरह से मेरा बचपन धीरे धीरे बीतते गया, बहुत प्यारा। मेरी बचपन बहुत अच्छे से गुज़रा। मेरे मम्मी पापा, भैया, दोनों भैया, छोटा भाई, हम सब बहुत खुश थे घर पे। बस मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे पैरों में, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पता भी नहीं चलता था। फिर भी लोग बोलते थे देखो कैसी है कैसी, ये सब जो मैं सुनते रहती थी। तो धीरे धीरे जैसे बीतते गया मेरा वक्त, केजी नर्सरी से लेके फिर मेरा 10th कंप्लीट हो गया। और ये सब जो पिक है पापा के साथ वही सब मैं शेयर कर रही। तो इसके बाद धीरे धीरे मेरा 10th कंप्लीट हो गया। फिर मेरा वो वक्त आया जब मुझे पता नहीं था कि इसके बाद मैं चलने नहीं वाली हूँ। ये हमारे पुराने घर की पिक है। फिर ये वक्त आया, ये मैं 10th में पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी। तो ये मेरे मामा प्रिंसिपल है, मेरे मम्मी पापा मुझे बॉम्बे ले गए थे और फिर डॉक्टर बोले थे कि नॉर्मल ऑपरेशन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। और ये जो पिक है ये भी बॉम्बे का ही है। और यहाँ पे देखो म्यूज़ियम पापा के साथ मैं, ये लास्ट पिक है जो पापा के साथ में खड़ी हूँ। और मेरे सारे सपने, सब कुछ बदल गए, सपने बदल गए, जीना बदल गया, जीने का तरीका बदल गया। बट कुछ नहीं बदला, तो बस वो अब तक है कि मेरी हिम्मत, बहुत कुछ बदला लाइफ में, बट मैं और चल नहीं पा रही हूँ। इसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरे दोनों पैरों की ताकत चली गई और मैं हॉस्पिटल में 1 साल एडमिट थी, आई मीन 11 महीने। तो वहाँ से आके ये मेरे घर में फ़र्स्ट मेरी राखी है, जो मैं बहुत खुश थी। तो मुझे बहुत सारे पिक नहीं मिले हॉस्पिटल में, मैं बैठी थी, मतलब वो जो पट्टा लगा के वो सब भी फ़ोटोज़ नहीं मिले। और मैं घर आके ये 2nd राखी है मेरा हॉस्पिटल से आने के बाद। तो सब लोग तो खुश थे ही, बट सबसे ज़्यादा खुश मेरा छोटा भाई था, क्योंकि वो भी 1 साल बिना मम्मी पापा के वो घर पे था मेरी दादी के साथ। और यहाँ देखो घर में पूजा थी, मम्मी मन्नत था, भैया दोनों का 12th कंप्लीट हो जाने के बाद पूजा देंगे, तो वही पूजा थी। और मैं बेड पे बैठी थी, मैं रेड कलर के सलवार पे। और ये मेरे स्टूडेंट कुछ सालों के बाद मैं वहाँ पे घर पे मैं स्टडी कराती थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये तो सब नहीं है, मैं बहुत बच्चों को पढ़ाई। और ये मेरी प्यारी दादी, मेरी दादी और मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे देख के ही गए कि मैं चल नहीं सकती, बट अभी मेरी शादी हुई, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड,
इनको नहीं देखे अगर वो आज होते दोनों मेरी दादी नानी तो बहुत खुश होते थे। और ये मेरे लाइफ का लास्ट बर्थडे जहाँ हम चारों भाई बहन एक साथ थे और बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे बर्थडे पे मेरे फ्रेंड तो आते ही हैं, मेरे क्लास फ्रेंड। तो बड़े भैया बोले कि मैं मेरे फ्रेंड को बुलाऊं, मैं बोली बुला। फिर सेकंड भैया बोले मेरे फ्रेंड को बुलाता हूँ, मैं बोले ठीक है। तो फिर मेरे छोटा भाई बोला दी मेरे फ्रेंड को भी बुलाता हूँ। तो बुलाए, जब सब आए तो मेरे घर में पूरे फ्रेंड सब घर भरा था। और ये मेरा लास्ट बर्थडे था जो मेरे फ्रेंड लोग सब आए थे और हम चारों एक साथ थे। और जब सब लोग चले गए उसके बाद मेरा छोटा भाई बोल रहा था दी ऐसा लग रहा था कि घर में लक्ष्मी पूजा है। तो हम लोग बहुत खुश थे। मेरे जब पैर की ताकत भी चले गई तब भी हम लोग को बहुत खुश थे घर में, क्योंकि मेरा छोटा भाई मेरा बहुत सबसे बड़ा ताकत था। और जब भी मेरा बर्थडे आता है, जैसे आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं सबसे ज़्यादा मिस मैं उसी को करती हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा खुश होता था मेरे जन्मदिन पे। और जब से मैं बॉम्बे से आई थी तब से हर बर्थडे पे मेरे ड्रेस वही लाने जाता था, क्योंकि उसे पता था मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तो मैं बहुत मिस करती हूँ मेरे छोटे भाई को। और फिर उसके बाद मेरे दोनों भैया की शादी हुई, लाइफ आगे बढ़ी और मेरे प्यारे 4 नेफ्यू आए हमारे घर में, हमारी दुनिया में। आदर्श, आयुष, अयान, अरमान। तो वही मेरी दुनिया है। और उसके बाद कभी सोची नहीं, फिर मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में आए और अब मेरी प्यारी सी मेरी बेटी है। तो यही है मेरी दुनिया। मेरे हस्बैंड, सना, आदि, आयुष, अयान, अरमान, उन सब के मेरे साथ जो पिक है देखो मैं आपसे शेयर की। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं इन्हीं के साथ में जी हूँ। यही मेरी दुनिया है, छोटी सी मेरी फैमिली है। मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, भैया, भाभी और मेरे 5 बच्चे। तो ये देखो क्यूट चीकू। और ये पिक जो मैं गोद में हूँ ना, ये भी चीकू है। पापा को ये पिक बहुत पसंद है। तो मैं पहले आपको बोली ना, पहले हम सब घर में यहाँ रहते थे, फिर उन लोग भैया का जॉब इसलिए वहाँ चले गए। ये मेरी कज़न से शीला जो अभी एक कड़ी बनाई थी वो और यहाँ पे मेरे कुछ पिक मैंने ऐड की, आप सब देखो। और लास्ट में मेरी स्कूल की पिक है, तो आप उसमें ढूंढो कि मैं कहाँ हूँ और आप समझ जाओगे। सबसे छोटी मैं ही हूँ स्कूल में, हमेशा सबसे छोटी हाइट मेरी थी। ये मेरी कज़न्स, ये मैं तो चलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग में यही पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और ढेर सारा सपोर्ट करो। और आज मेरी जन्मदिन है, तो आप सब भी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करो कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब सपोर्ट करो, मैं ये भी चाहती हूँ। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। और आप सबको आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।